इंटरेस्टिंग। जो ये कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है हाँ मंदिर जी। से एसोसिएटेड, उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? हाउ इज राम मंदिर सिचुएटेड इन आवर हिस्ट्री, इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट? एक्चुअली वैसे तो राम मंदिर यहाँ पर हमेशा से था, बिकॉज़ यहाँ मंदिर बनाया गया था और 150 साल ही करीब ये जो कोर्ट केस का सारा तामझाम चला। उसके बाद फिर यहाँ पर एक विवादित ढांचा भी हो गया। सो फिर इसको तोड़ा भी गया 90s में। फिर कोर्ट केस चलता रहा। तो उसके बाद फाइनली नाउ वी गॉट दिस वर्डिक्ट कि दैट यस, यहाँ पर राम जी का ही मंदिर था और यहाँ राम जी की पूजा हुई थी और राम जी का ही जन्म स्थान है। उसके लिए एविडेंसेस भी दिए गए। अराउंड 149 एविडेंसेस तो स्क्रिप्चुरल थे, इसके अलावा और हिस्टोरिकल एविडेंसेस भी थे। तो इसलिए इट इज़ नॉट जस्ट अ स्पिरिचुअल प्लेस, इट इज़ ऑल्सो हिस्टोरिकल प्लेस। सो इसलिए यहाँ पर मंदिर बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मंदिर आता है देन इट रिमाइंड्स अस समथिंग दैट यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट राम्स लीला इज़ नॉट माइथोलॉजिकल थिंग। एक्चुअली जो माइथोलॉजी भी है, ये भी टर्म वैसे ब्रिटिशर्स ने दिया। करेक्ट, या ये ठीक किस तरह से इनका फेथ कम किया जाए इनके स्क्रिप्चर्स में, सो देन दे कॉइन्ड दिस टर्म माइथोलॉजी। mythology. Yeah. But actually it is a history. Yeah. Ramayana and Mahabharat, it's history. So historical actually. तो ये भी चीज़ है. And I think it is going to be most widely visited spiritual place in entire planet. Yeah. अभी ऑफ कोर्स बाकी मंदिर है, तिरुपति बालाजी हो गया या फिर जैसे जगन्नाथ मंदिर हो गया, तो यहाँ पर भी लोग जाते हैं और जाते रहे। लेकिन अभी राम मंदिर जो है, आई थिंक सबसे आगे निकलने वाला है। यहाँ पर बहुत सारे तीर्थार्थी और पर्यटक, टूरिस्ट, devotees, they would be coming. So it is going to be really amazing for all of us. As a Yeah, country और इतने also, सारे yeah. sacrifice के बाद, इतने प्रयास के बाद, इतनी भक्ति के बाद, कितने लोगों ने अपनी जान दी है इसके लिए, इस मंदिर के लिए। So इसलिए भी ये मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है actually. Yeah. ये जो आपने लास्ट सेंटेंस कहा कि भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ इतने लोगों ने अपनी जान दी, कैन वी गो डीप इनटू द हिस्ट्री ऑफ हाउ इट बिगैन? एक्चुअली वैसे तो हमारे कई मंदिर, करीब इंडिया के अंदर 40,000 टेम्पल्स हैं जो कि डिमोलिश हुए, उसके ऊपर फिर एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया दैट इट इज़ आवर प्लेस। क्योंकि इंडिया पे जो अटैक्स रहे हैं वो टेम्पल्स के ऊपर इसलिए भी रहे बिकॉज टेम्पल्स वर नॉट जस्ट प्लेस ऑफ वर्शिप, दे आर ऑल्सो प्लेस ऑफ एजुकेशन। तो अगर हमें किसी चीज़ को, किसी जगह को कॉन्कर करना है ना, तो उसकी एजुकेशन पे और उसके आर्ट पे, अगर इन दोनों पे अगर कब्जा कर लिया जाए, देन यू कैन रियली डिस्ट्रॉय दैट कंट्री। तो एजुकेशन कहाँ है? एजुकेशन हुआ करती थी गुरुकुल्स के अंदर। अच्छा, गुरुकुल कहाँ हुआ करते थे? टेम्पल्स में हुआ करते थे। ये तो बाद में यूनिवर्सिटीज आए, कॉलेजेस आए, स्कूल्स वगैरह आए, लेकिन एक्चुअली पहले एजुकेशन हुआ करती थी, मंदिर में हुआ करती थी। लोग दर्शन भी करेंगे डीटीज के, विग्रह के, और साथ साथ में फिर वो वहाँ पर एजुकेशन भी लेंगे। तो एजुकेशन हब्स को अगर डिस्ट्रॉय करना है, तो इसके लिए हमें बहुत एक्सक्लूसिव फोकस लेके आना पड़ेगा। तो इसलिए फोकस ये था कि एजुकेशन के सेक्टर्स को हटाया जाए, और वहीं से ही ब्रेन जनरेट होगा, तो फिर आर्ट में भी आएंगे। तो चाहे नाटक हो, इत्यादि हो, ये सब भी इनके अंदर भी, चाहे भरतनाट्यम, डांसेस एटसेट्रा, ये आपका आर्ट पार्ट है। इनको भी डिस्ट्रॉय करना बहुत ज़रूरी है। तो इन दोनों पे अटैक हुए, टेम्पल्स डिस्ट्रॉय किए गए जब बाहर से लोग आए। तो उसमें फिर अयोध्या का मंदिर भी आता है, इसको तोड़ा गया। इसमें फिर टेम्परेरी स्ट्रक्चर ही बनाए गए, फिर दोबारा से कोई ढांचा बनाया गया। इस तरह करके भी टॉगल हुआ काफ़ी बार। इसके साथ साथ फिर 90s में हम जानते हैं किस प्रकार से इसको तोड़ दिया गया था। जो बड़ा सा एक जो ढांचा था, उसको तोड़ दिया गया। तो अभी जो ढांचा था, लोगों ने किस तरह से हथौड़ों से और वटएवर जो भी उनके हाथ में आया, फरसा वगैरह जो भी आया, उससे तोड़ दिया गया एक्चुअली। मतलब ईच पीपल वर इंडिविजुअली दे आर ब्रेकिंग ईच एंड एवरी ब्रिक ऑफ इट, कि यहाँ पर हमारे रामलला जी का मंदिर ही होना चाहिए। ये स्ट्रक्चर किसी और जगह बना देंगे, उसके लिए जगह हम दे देंगे, वी कैन एलोकेट, लेकिन ये जगह तो राम जी के मंदिर के लिए ही है। तो इसलिए फिर उसको तोड़ दिया गया। फिर उस पर दोबारा से फिर वो कोर्ट केस जो चल रहा था, फिर आगे बढ़ा। तो इसलिए काफ़ी संघर्ष के बाद इस तरह से फाइनली भी गॉट इट। फर्स्ट ये केस जीता गया हाई कोर्ट में, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में भी कोर्ट केस भी जीता गया विद ऑल द एविडेंसेस ऑल्सो। इसमें शंख, चक्र, गदा, पद्म, सम ऑफ द फॉर्मेशंस ऑफ डांस फॉर्मेशंस, कुछ आरती करने वाली फॉर्मेशंस, कुछ पैराफर्नेलिया जैसे कि भगवान की आरती होती है। अब ये किसी और धर्म में पालन नहीं होता, ये तो सिर्फ सनातन धर्म में ही होता है। सो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी जो राम मंदिर बन रहा है, साथ साथ में उन्होंने म्यूजियम भी खोला है कि अगर कोई देखना चाहे कि क्या क्या एविडेंसेस मिले जिनके आधार पर ये स्थापित हुआ कि वाकई में ये रामलला जी का मंदिर ही था। राम जी का मंदिर, ये अयोध्या वही स्थान है जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ है। इसके स्क्रिप्चुरल एविडेंसेस भी हैं, रामभद्राचार्य जी ने वो एविडेंसेस दिए, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी हैं। तो ये सबसे क्लियरली ब्लैक एंड व्हाइट, डिस्टिंक्टली, एकदम लाउडली ये डिक्लेयर हो रहा था, स्थापित हो रहा था। इट वॉज गेटिंग एस्टैब्लिश्ड दैट यस, इट इज़ अ प्लेस ऑफ द बर्थ ऑफ श्री रामचंद्र। सो फिर सुप्रीम कोर्ट में जब हम केस जीत गए, फिर फोर्स का शिलान्यास वगैरह भी हुआ, भूमि पूजन हुआ, नरेंद्र मोदी जी आए उसके अंदर खुद, फिर मंदिर बनना शुरू हुआ। इस तरह से कुछ लोगों को लगता है कि शायद ये पॉलिटिकल एजेंडा में ज़्यादा फंस गया बेचारे, मंदिर लंबा खिंचता चला गया। बट एक्चुअली देवर वन लैक वर्ड्स की, देयर वाज ट्रांसक्रिप्ट।
जिसको कि एक्चुअली ट्रांसलेट करना था और ट्रांसलेट करके ही फिर एविडेंसेस निकालने थे हमें। कई ऐसी जगह थी जो कि खुदाई में निकल के आए, उनको पढ़ना, उनको डिकोड करना। एक्चुअली ये जो एविडेंसेस को डिकोड करना वाज टेकिंग लॉट ऑफ टाइम। फिर स्ट्रक्चरली ये भी देखा जाएगा अगर कितने लोग आएंगे तो फिर स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो इसमें से रामलला जी के डीटीज होंगे, विग्रह होंगे, या फिर सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी के होंगे। कई सारे इसमें डिस्कशन पॉइंट्स थे। जैसे इसमें एक और डेरी का कारण ये भी था, पहले जो शिलाएं आ रही थी वो नेपाल से आ रही थी। सो नेपाल की जो शिलाएं थी, बड़ी वाली शिला से राम जी बनेंगे और छोटी वाली शिला से सीता मैया के विग्रह बने। सो दिस वाज द प्लान। पर उसमें समहाउ इतने फाइन तरीके से जो नए नक्श बनाने को नहीं हो पा रहे थे शिल्पकार से। तो शिलाएं आई तो सही, तो लेकिन उसे अब बन तो पा नहीं रहे। तो उसके बाद फिर डीटीज दोबारा बनने के लिए गए। तो फिर 3 जगह से फिर डीटीज बन करके आए। और फिर जो तीर्थ ट्रस्ट है, जो अयोध्या का डेवलपमेंट जो तीर्थ ट्रस्ट है, फिर वो डिसाइड करेंगे इनमें से कौन से जो विग्रह हैं वो हम इंस्टॉल करेंगे। तो इसमें जो ग्राउंड फ्लोर पे हैं वहाँ पर शायद होंगे रामलला जी होंगे, फिर फर्स्ट फ्लोर पे सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी होंगे, समथिंग लाइक दैट वुड बी देयर। वो तो एग्जैक्टली वहाँ जाके पता लगेगा। सो इसीलिए जो है इसमें थोड़ा टाइम लग गया कि स्ट्रक्चरली वी शुड मेक इट सो बिग एंड सो इन अ वे कि ना लोगों का फ्लो अच्छा रहे, लोग आते रहें, दर्शन करते रहें, निकलते रहें। और फेस्टिवल टाइम पे जब पीक टाइम होगा उस वक्त भी हम क्राउड को मैनेज कर सकें। तो स्ट्रक्चर शुड बी लाइक दैट, स्टैम्पीड ना हो उसके अंदर। सुरक्षा का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज अगर कोई व्यक्ति ग्रज लेके चले कि भाई अगर हमारा स्ट्रक्चर गिरा था, तुम्हारा मंदिर बना, हम भी मंदिर गिराएंगे, हम फिर से वही पुराना स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे। सो इसके लिए सुरक्षा का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ चैलेंज, बिकॉज आउट ऑफ वेंजेंस, आउट ऑफ ग्रज, पीपल, you know, there are people who are having dark minds. They can do something negative, something very damaging. तो उन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो काफ़ी सारी चीज़ें कैलकुलेशन में इसमें आई। And then finally we see that this beautiful temple is now manifesting. Yeah.